Hi, welcome back. So today we'll talk about IUPAC naming of the complex compound. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड का नेमिंग ही नहीं पता होगा तो आप उस कंपाउंड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा स्टडीज नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का एक बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आईयूपैक नेमिंग हमने इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। इवन कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि आईयूपैक नेमिंग इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। आईयूपैक इज द बॉडी हु कंट्रोल्स एंटायर थिंग अबाउट द केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि आईयूपैक गिव्स द रूल ओनली फॉर नेमिंग, ओके, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट्स आईयूपैक गिव्स द रूल फॉर एवरीथिंग। इवन पीरियोडिक टेबल का वैलिडिटी भी आईयूपैक से ही आता है। खैर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। The main point of the discussion is the IUPAC naming of complex compound is not vast like organic chemistry. Organic chemistry में ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत लंबा जाता है। यहाँ पे हमें उतना ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, ध्यान से समझोगे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपको यहाँ जैसे ऑर्गेनिक के आईयूपैक नेमिंग में आपको एक पार्ट होता है जहां पे लर्न करना पड़ता है, एंड दैट पार्ट इज सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको लिगेंड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यही एक एक्सरसाइज है जो आपको समथिंग विच यू नीड टू लर्न, विच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी बहुत सिंपल सिंपल छोटे से लॉजिक्स है। चलो हम उन लॉजिक्स की बात करते हैं और आईयूपैक नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो, कॉम्प्लेक्स के आईयूपैक नेमिंग में सबसे पहले अगर हम ये बोलते हैं कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। आयोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे FeCO5, ओके। या फिर आपके पास है कॉम्प्लेक्स CONH3 ट्राइस Cl3। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। या फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जो पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन है और नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, FeCN6। या फिर आपके पास है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स FeH2O6Cl3। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी है और काउंटर आयन भी है, यहाँ कॉम्प्लेक्स है और काउंटर आयन है, जबकि यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। तो ये दो कंडीशंस में हम कैसे रूल्स को डिफाइन करते हैं। अगर आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में हमें लिखना पड़ता है नेम ऑफ कैटायन फॉर आयोनिक complex. What we have to do is we have to write the name of uh, cation and then anion. तो उसमें कॉम्प्लेक्स कहाँ चला गया? तो कॉम्प्लेक्स कहीं गया नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, काउंटर आयन नेगेटिव है, तो फर्स्ट आई राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देन आई विल राइट नेगेटिव आयन का नाम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो मैं यहां लिखूंगा पोटेशियम, पोटेशियम, और उसके बाद मैं लिखूंगा नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो न्यूट्रल कंडीशन में आपके पास कोई कैटायन एनायन तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम द कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली।
तो बेसिकली अगर आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम जैसे पोटेशियम और फिर नेगेटिव आयन का नाम मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम, या फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम दैट इज कॉम्प्लेक्स और बाद में नेगेटिव आयन का नाम दैट इज क्लोराइड। ये तो हम सभी जगह करते हैं ना, मतलब एक नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड होता है तब भी आप यही करते हो। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पहले पॉजिटिव आयन का नाम और फिर नेगेटिव का नाम। अब हमें फोकस करना है हाउ टू नेम द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में एक सिंपल लॉजिक है। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग का सिंपल लॉजिक है कि सबसे पहले आप लिखो लिगेंड नेम, मतलब यहां पे पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा, उसके बाद में मेटल का नाम लिखूंगा, उसके बाद में ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखूंगा। समझ में आया? द नेम ऑफ द लिगेंड, देन द नेम ऑफ द मेटल एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये हमारा सिंपल लॉजिक होगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट बन गया। अब ये फॉर्मेट कहां अप्लाई करना है? पोटेशियम पॉजिटिव आयन लिख दिया। अब जब कॉम्प्लेक्स की बारी आई तो पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम और फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम ही आ रहा है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आ रहा है तो पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा, फिर मेटल का नाम लिखूंगा, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, बाद में काउंटर आयन लिख दूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है तो आई डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ द लिगेंड एंड देन द नेम ऑफ द मेटल एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब लिगेंड के नाम में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। लिगेंड नेम को लेके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और रखने पड़ेंगे, मतलब कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड ऑफ सेम टाइप, मोर देन वन लिगेंड ऑफ सेम टाइप आपके पास है, जैसे यहाँ पे 3 अमोनिया है, 3 क्लोराइड है, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 6 साइनाइड है, तो आपके पास मोर देन वन लिगेंड ऑफ द सेम टाइप है। तो आप उनका नंबर कैसे शो करते हो? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। सिंपल है, सबको आता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। इफ ligand name has number, then use bis, tris, टेट्राकिस। टेट्राकिस एक ही एस है, थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में। 3 है तो बिस, 3 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस। एक ही एस है। ओके, अब देखो नेम ऑफ द लिगेंड हैज अ नंबर, मतलब ईएन। ईएन का मतलब क्या होता है? इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं CrEn प्राइस Cl3, तो 3 क्लोरीन पे एक क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1। एक क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1। 3 क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा? -3। और क्रोमियम का चार्ज हो जाएगा 3। सिंपल। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, मतलब क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी आ गई +3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? तो इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है भैया।
और बाइडेंटेड लिगेंड मतलब एक साथ दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और आपके पास कितने इथेन 1,2 डायमाइन है? आपके पास 3 इथेन 1,2 डायमाइन। तो 3 इंटू 2 6, मतलब कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे नेमिंग में उसका इतना यूज नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्टेन थिंग। तो अभी देखो क्या होगा, काउंटर आयन नेगेटिव है तो एनायन को तो हम बाद में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड का नाम क्या है? लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन। आयुपैक के वही सिंपल रूल्स हैं, numbers and words should be separated by hyphen, two numbers should be separated by comma, the as far as possible the continuation should be word should be written in continuation, no space should be given, first alphabet should not be capital। ये सब बेसिक रूल जो ऑर्गेनिक में फॉलो करते हो वही यहाँ पर है, नया कुछ नहीं है। लिगेंड का नाम लिख दिया। अब कितने लिगेंड है? 3। तो मुझे लिखना चाहिए ट्राई। क्या लिखना चाहिए? ट्राई। लेकिन मैं ट्राई लिखता नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा ये स्पेशल कंडीशन आ गया, जो लिगेंड का नाम है उसके अंदर एक नंबर छुपा हुआ है, अंदर भी नाम बाहर भी नंबर, अंदर भी नंबर बाहर भी नंबर, कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन, तो ऐसा लगेगा कि इथेन भी 3 है, ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा कंफ्यूजन को हटाने के लिए बोल के देखो एक बार आप, अगर आप ट्राई लिख दोगे तो क्या होगा, ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन, ऐसा लगेगा कि 3 इथेन है और डायमाइन है, मतलब 2 अमाइन है 3 इथेन है, ऐसा लगता है सुन के। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, आगे लिख दिया बिस। बिस इथेन 1,2 डायमाइन लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड के नाम के बाद क्या आता है? मेटल का नाम आता है। लिगेंड के नाम के बाद क्या आता है? मेटल का नाम आता है। मेटल क्या है? क्रोमियम। और जो क्रोमियम का नाम आता है, इस क्रोमियम के नाम में हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट किया था, +3 है, तो ये आ गया क्रोमियम रोमन नंबर 3। मतलब मेटल का नाम लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। अब आ जाएगा काउंटर। कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था तो पहले मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया। अब नेगेटिव आयन का नाम आएगा तो क्लोराइड, Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा क्लोराइड। हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे को समझो। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड के नाम में अगर एक जैसे बहुत सारे लिगेंड है, 2 3 4 लिगेंड है, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करते हैं। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में नंबर है, इथेन 1,2 डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, डाई और टेट्रा उसके नाम के अंदर आ रहा है, तो फिर बाहर हम यूज करते हैं 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। ओके, लेकिन ये कब यूज करेंगे? जब लिगेंड के नाम में कोई नंबर होगा। ओके, इसके बाद फिर मेटल का नाम लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और फिर काउंटर आयन लिखना है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पहले काउंटर आयन का नाम आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, फिर काउंटर आयन का नाम आएगा। ये बात बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, तो देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। आई थिंक ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और है, यहाँ पे अमोनिया भी है, क्लोराइड भी है, तो लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? क्लोराइड के बारे में लिखेंगे या अमोनिया के बारे में? तो उसको पहले बहुत कंफ्यूजन थे। ओल्ड रूल के बारे में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ओल्ड रूल में ऐसा बोलते थे कि पहले नेगेटिव को लिखो, फिर न्यूट्रल को लिखो, फिर पॉजिटिव को लिखो। मतलब नेगेटिव लिगेंड पहले आएगा, फिर न्यूट्रल लिगेंड आएगा, और अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड बचता है तो वो उसके बाद आएगा। बट डोंट गो फॉर इट। अभी सिंपल लॉजिक है, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड नेम इन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिंपल लॉजिक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमोनिया का ए पहले आता है, क्लोराइड का सी बाद में आता है। तो फर्स्ट आई विल राइट द नेम ऑफ about the ligand name of ammonia, then I'll write the ligand name of chlorine, then I'll write the name of metal, and then I'll write the oxidation state. सिंपल है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अभी इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है इन द मेटल नेम। लिगेंड के नाम का तो कंसेप्ट सब क्लियर हो गया ना। अभी इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है लिगेंड नेम में। फॉर नेगेटिव लिगेंड O suffix is used. नेगेटिव लिगेंड के लिए O सफिक्स यूज का मतलब ये Cl माइनस जो क्लोराइड है वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं इसको क्लोराइड नहीं बोलूंगा, मैं इसके पीछे O सफिक्स लगा दूंगा, मैं इसको क्लोराइडो बोलूंगा। अगर सल्फेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो मैं उसे सल्फेटो बोलूंगा, O सफिक्स लग जाएगा। क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, कोई भी नेगेटिव आयन, ध्यान से सुनो, मैं इसको ऐसे क्यों नाम बिगाड़ रहा हूं मैं इसका, ठीक है। क्लोराइड को क्लोराइड ही क्यों नहीं रहने देता। मैंने आपको पहले भी वर्नर थियरी में भी ये बात क्लियर की थी। जब कोई नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाता है, जब कोई नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाता है तो वो दो काम एक साथ करता है। वो मेटल के पॉजिटिव चार्ज को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब इट इज समथिंग मोर स्पेशल। तो जब मैं क्लोराइड लिखता हूं तो इसका मतलब है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब मैं क्लोराइड डो लिखता हूं तो इसका मतलब वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई। इसलिए जो भी नेगेटिव लिगेंड होता है उस नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ सफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत स्टार्टिंग में परेशान करेगी और कई बार आपसे ये गलती भी होगी, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस स्मॉल मिस्टेक। ये लिगेंड के नाम के बारे में हो गया। और लिगेंड के नाम में एक स्पेशल पॉइंट और है कि कई बार जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इनका नाम हम एज इट इज यूज करते हैं। जैसे इथेन 1,2 डायमाइन को एज इट इज यूज किया, कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिनको हमने स्पेशल नाम दिया है। जैसे अमोनिया को हम अमोनिया नहीं बोलते, इसको अमाइन बोलते हैं, और अमाइन में भी डबल एम यूज होता है। NH3 अगर लिगेंड की तरह प्रेजेंट है तो इसको हम अमाइन बोलते हैं। और याद रखना, एग्जामिनर भी स्पेशली चेक करेगा, आपने अमाइन में डबल एम यूज करना होता है। अमाइन अगर वाटर है तो आप उसको यूज करते हो एक्वा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप उसको यूज करते हो कार्बोनिल। मतलब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स को स्पेशल नाम दिए हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड के नाम एज इट इज यूज होते हैं। जैसे पायरिडिन है तो उसको पायरिडिन ही लिखते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन है तो उसको वही लिखते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायमाइन है तो उसको एज इट इज ही लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ लिगेंड है जैसे अमाइन, एक्वा, कार्बोनिल, कुछ न्यूट्रल लिगेंड को स्पेशल नाम दिए। सो दिस इज द ब्रॉडर आइडिया अबाउट हाउ टू नेम द लिगेंड। क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना होगा, तो लिगेंड के नाम को लेकर हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर अलग अलग लिगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, जो नेगेटिव लिगेंड है उनके पीछे ओ सफिक्स लगाओ। कुछ न्यूट्रल लिगेंड के स्पेशल नाम है, उनको याद रखो। एक जैसे दो तीन लिगेंड प्रेजेंट है तो उनके आगे बाय ट्राई टेट्रा लिखो। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो, यहां पे लिखूंगा पेंटा कार्बोनिल, यहां लिखूंगा हेक्सा एक्वा, यहां लिखूंगा हेक्सा साइनो, क्योंकि साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है तो ओ सफिक्स आएगा। हेक्सा साइनाइड के पीछे डायरेक्ट ओ मत लगा देना, साइनाइडो, साइनाइडो नहीं होता, उसको हमने शॉर्ट करके साइनो बोलते हैं। ठीक है, वो सनेडो चालू मत कर देना। साइनाइडो मतलब साइनाइडो नहीं होता, साइनो होता है, हेक्सा साइनो। ओके, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर एक जैसे बहुत सारे लिगेंड हैं तो उनको शो करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। अगर लिगेंड के नाम में एक नंबर आता है
तो फिर बिस ट्रिस टेट्रा किससे उसकी फ्रीक्वेंसी शो करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्रेजेंट। ओके, और जो लिगेंड अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें ओ सफिक्स लगाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड है तो हमें उसका कुछ स्पेशल नेम यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, मेटल के नाम। यहां बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक, राइट। मेटल के नाम में दो रूल हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स, देखो मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, यहीं पे गलती होती है। न्यूट्रल मेटल का नाम लिख रहे हैं न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में। चार्ज किस पे देखना है, मेटल पे नहीं, किसका चार्ज देखना है, कॉम्प्लेक्स का। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करते हैं, मेटल नेम एज इट इज। क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख दो, आयरन है तो आयरन लिख दो, मैग्नीज है तो मैग्नीज लिख दो, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दो, निकल है तो निकल लिख दो, जो मेटल का नाम है। लेकिन जैसे यहां पे ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट पे चार्ज नहीं देखना है। अरे मेटल का चार्ज तो हमेशा न्यूट्रल या पॉजिटिव ही होगा, मेटल का चार्ज थोड़ी देखोगे, राइट। आपको देखना है कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो मैं यहाँ पे आयरन को आयरन लिखूंगा, यहाँ पे कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड मिला के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि काउंटर आयन नेगेटिव है, तो मैं आयरन को आयरन ही लिखूंगा। लेकिन अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के केस में हम लिखते हैं मेटल नेम प्लस 8 सफिक्स। और ये जो 8 लगता है ये मेटल के ग्रीक नेम में लगता है। आयरन को आयरनेट नहीं बोल दोगे आप। फिर आयरन को हम फेरेट बोलेंगे, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। यहां कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो आयरन को आयरन ही बोला, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो आयरन को बोला फेरेट। ठीक है, तो ब्रॉडली वी हैव डन द रूल्स। अब आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी सभी लिगेंड्स के नाम याद रखने में। बाकी ब्रॉडली आई हैव डन ऑल द रूल्स। मैं आपको बता देता हूं, अब आप शायद कुछ नेमिंग कर पाओ। यहाँ जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं इनका नाम लिखने का ट्राई करते हैं। एक मैंने कॉम्प्लेक्स लिया K4FeCN होल 6। दूसरा मैंने कॉम्प्लेक्स लिया था FeH2O होल 6 Cl3। थर्ड कॉम्प्लेक्स आई हैड टेकन FeCO होल 5। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया था क्रोमियम या कोबाल्ट ले लो, जो भी लेना है आपको, कोबाल्ट NH3 ट्राइस Cl3। रूल समझ में आ गया ना। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव आयन का। यहाँ पॉजिटिव आयन कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम। नेगेटिव आयन कौन है, कॉम्प्लेक्स। तो अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा तो क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है, नेगेटिव है, तो इसको साइनाइड नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइनो। और कितने साइनाइड है, 6। तो आई विल राइट इट एज अ हेक्सासाइनो। ठीक है, उसके बाद आएगा मेटल का नाम। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर लो। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 4, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 सॉरी x, साइनाइड का -1 × 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। आयरन +2 है लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है, तो मैं आयरन नहीं लिख सकता। जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव होती है तो मेटल के ग्रीक नेम में 8 लगाते हैं, मतलब मैं इसको लिखूंगा फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट।
और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 फेरेट। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया अभी अभी हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नहीं किया है, बट लॉजिक पे ध्यान दो, धीरे धीरे आपको कंफर्ट लेवल आने लगेगा। अल्टीमेट कंफर्ट तो आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। मेरे करवाने से आपको कंफर्ट नहीं आ सकता, मैं सिर्फ रूल्स बता सकता हूँ, उनके कुछ एग्जांपल्स करवा सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एंड यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसी से आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले रूल्स को समझ लो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, काउंटर आयन नेगेटिव है, तो पहले मुझे कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखना पड़ेगा। जब मैं कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो वाटर लिगेंड को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो मैं लिखूंगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद में मेटल का नाम आएगा, तो क्या लिखूं, आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं। भाई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, काउंटर नेगेटिव है। जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता है तो हमें मेटल का नाम एज इट इज लिखना होता है, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3। 3 क्लोरीन पे -3, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 3 क्लोरीन का -3, तो आयरन का +3। हेक्सा aqua एक्वा आयरन 3 और क्लोराइड। हेक्सा एक्वा आयरन 3 ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, फिर काउंटर आयन लिख दिया क्लोराइड। यहां तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही है, काउंटर आयन है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिगेंड से स्टार्ट करो। 5 लिगेंड है, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल लिगेंड का नाम हो गया, मेटल का नाम लिख दो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए एज इट इज मेटल का नाम आएगा, आयरन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज 0, तो आयरन पे भी चार्ज 0। अगर 0 है तो ब्रैकेट में 0 लिखना भी जरूरी है, अगर 0 नहीं लिखा तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप 0 लिखो या एग्जामिनर से 0 ले लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया के साथ ही अटैच है, तो हाउ विल डू इट इज सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। 2 लिगेंड है, अगर 2 लिगेंड है तो इन लिगेंड्स को हम कैसे अरेंज करेंगे। इन लिगेंड्स को अरेंज करने के लिए पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो। 3 अमोनिया है तो आई विल राइट ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। फिर 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो। क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो, उसके बाद मेटल का नाम कोबाल्ट, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × 3, अमोनिया की 0, कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी +3। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये मैंने आपको सुपरफिशियल एक राउंड करा दिया। अब मैं ये जितने रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं इनको इंडिविजुअली एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो आपको ओ सफिक्स लगाना है, ये पूरी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू वर्क आउट, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, लेकिन साइनाइड का साइनाइडो नहीं होता, साइनाइड का साइनो होता है, ठीक है। ऑक्साइड का ऑक्सो होता है, ऑक्साइडो नहीं होता। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो नहीं होता, हाइड्रोक्सो होता है, ठीक है? तो कुछ जगह पे हमने थोड़े वेरिएशंस किए हैं, ठीक है? सल्फाइड का सल्फाइडो, S-2, सल्फाइड का सल्फाइडो, अमाइड का अमाइडो, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइड का नाइट्राइडो, फॉस्फाइड P-3, फॉस्फाइड का फॉस्फाइडो, एजाइड का एजाइडो, इमी इमाइड इमाइडो, पेरोक्साइड का पेरोक्सो, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे किस लिगेंड के साथ क्या नाम आता है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, सेम लॉजिक। कार्बोनेट का कार्बोनेटो, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो, सल्फेट का सल्फेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, सल्फाइड का सल्फाइटो, एसीटेट का एसीटेटो। अब जब NO2 ग्रुप होता है तो हम
ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइट और इसको बोलते हैं नाइट्रो, ऑर्गेनिक में। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को नाइट्राइटो बोलेंगे। अगर ये ONO है तो लिखेंगे नाइट्राइटो O। ये वैसे भी नेगेटिव चार्ज से इस तरफ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जाके मेटल से अटैच होती है और ये नाइट्रोजन जाके मेटल से अटैच होती है। तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो O और इसको लिखेंगे नाइट्राइटो N, ठीक है। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी लिगेंड्स के नाम को अच्छे से याद रखो। देयर दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू वर्क आउट। अब आपको लिगेंड का नाम नहीं पता होगा, सभी रूल्स आपको पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ बहुत कॉमन लिगेंड्स हैं जिनको तो आपको बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से लिगेंड्स बहुत कॉमन है, ठीक है। जब आप आईयूपैक नेमिंग की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो जो लिगेंड्स आपको सबसे ज्यादा फेस होते हैं वो सबसे कॉमन लिगेंड है, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप एडवांस में ही फिल्ट्रेशन कर लोगे, फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया वो आप लर्न ही नहीं करोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारे, कम से कम 100 आईयूपैक नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रैक्टिस करो, पूरी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगा, 100 क्वेश्चन तो मैं ही आपको प्रोवाइड करूँ, उन सबकी प्रैक्टिस कर लो। और उनमें जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो लिगेंड्स यूज हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनके नाम याद रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, इनके नाम हम एज इट इज याद रखते हैं, राइट। डायपाइरिडाइल, इथेन 1,2 डायमाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये सब जैसा उनका नाम है वही यूज करना है। कुछ स्पेशल हैं जिनको यूज करते हैं, जैसे वाटर को बोलते हैं एक्वा, अमोनिया को बोलते हैं अमाइन, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डबल एम यूज करना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं कार्बोनिल, को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, को बोलते हैं थायोकार्बोनिल, एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो ये स्पेशल नाम है, ये आपको स्पेशली लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उनका जो एक्चुअल नेम है वो यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनको स्पेशल नेम देके लर्न, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड जो होता है उसमें आईयूएम सफिक्स यूज होता है, जैसे हाइड्रेजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। तो ये लिगेंड के नाम हो गया। अगर एक जैसे लिगेंड है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज करो। अगर लिगेंड के नाम में एक नंबर आता है, डायपाइरिडाइल, इथेन 1,2 डायमाइन, इस तरह से नाम में नंबर आता है तो फिर उसके रिपीटेशन को शो करने के लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। ऑर्डर ऑफ नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और कोई रूल फॉलो नहीं करना। 1971 के पहले रूल्स अलग थे, ऑब्वियसली अब हम नए रूल्स यूज करते हैं, तो सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द लिगेंड नेमिंग। उसके बाद मेटल का नाम लिखना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना कंपलसरी है, चाहे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है तो जीरो भी लिखना है मेटल के नाम के साथ, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो लास्ट में का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है विद द नेम ऑफ द मेटल। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम यूज करो, आयरन है तो आयरन यूज करो, कोबाल्ट है कोबाल्ट यूज करो, निकल है निकल यूज करो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है तो ग्रीक वर्ड में एट सफिक्स लगाओ, मतलब आयरन की जगह यूज करो फेरेट। जैसे यहाँ पे काउंटर आयन पॉजिटिव है, काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, तो मैं आयरन नहीं लिख सकता, ठीक है। अब देखो इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है, डोंट सी द सोल्यूशन। तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये एनओ है, ठीक है, एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसिल और साइनाइड को बोलते हैं साइनो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आया, साइनो। और कितने साइनाइड है, 5, तो आई विल राइट इट एज द पेंटासाइनो, पेंटासाइनो। फिर नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, और फिर आयरन नहीं लिख सकते, फेरेट लिखना पड़ेगा। और फिर जब आप फेरेट लिखेंगे तो उसके बाद आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना भी कंपलसरी होगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी आती है, +2। तो पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2,
दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब पूरा नाम एक साथ देखोगे तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा बाप रे कितना डिफिकल्ट नाम है, कैसे लिख दिया मैंने। ब्रेक करके देखो, पहले मैंने काउंटर आयन का नाम लिखा, फिर लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, पहले साइनाइड, फिर नाइट्रोसिल, फिर मेटल का नाम, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था तो मेटल के नाम में मैंने 8 लगा दिया, बाद में लिख दी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मेटल के नाम हमारे पास अगर 8 लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर ये मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट, गोल्ड को गोल्डेट नहीं बोलते, मैंने बताया था ग्रीक वर्ड में 8 लगता है, तो ऑरेट, निकलेट, टिन को टिनेट नहीं बोलते, स्टेनेट बोलते हैं। ग्रीक नेम में 8 लगता है, इंग्लिश नेम में 8 नहीं लगता। क्रोमियम का क्रोमेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, आयरन का आयरनेट नहीं होगा, आयरन का फेरेट, मैंगनीज का मैग्नेट, कॉपर का क्यूप्रेट, सिल्वर का सिल्वरेट नहीं होता, सिल्वर का हम यूज करते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेनियम उसका ग्रीक नेम है तो अर्जेंटेट, प्लेटिनम का प्लेटिलेट, लेड का लेडेट नहीं होता, लेड का ग्रीक नेम यूज करेंगे और उसमें 8 लगाएंगे तो प्लम्बेट। ओके, मर्क्यूरी के लिए दोनों ऑप्शन है, मर्क्यूरेट भी यूज कर सकते हो या हाइड्रोजिनेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 0 लिखना भी कंपलसरी है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द रूल्स एंड अ बेसिक लेवल प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन में हम इस आईयूपैक नेमिंग की सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लो एंड after understanding these rules you can start practicing on your own also. Before I give you the practice you start also doing some practice, और कल मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स शेयर करूंगा। I request all of you to practice that entire questions, और बाकी एनसीईआरटी है तो आपको प्राइमरीली सबसे पहले आईयूपैक नेमिंग के लिए सॉल्व करनी ही है। आप पूरी बुक में जितने क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा है कि इनका आईयूपैक नेम लिखो, ठीक है, वो तो आपको करना ही है। ठीक है, उसके अलावा पूरे बुक में जहां पे भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, चाहे वो किसी भी चीज के एक्सप्लेनेशन में आ रहा हो, चाहे वो वीबीटी के एक्सप्लेनेशन में आ रहा हो, ठीक है, या वो डबल सॉल्ट के एक्सप्लेनेशन में आ रहा हो, या वो एडिशन कंपाउंड के एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, या वो क्रिस्टल फील्ड थियोरी के एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, या वो कलर के, पूरी बुक में जहां कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखता है पूरे चैप्टर में उसका आईयूपैक नेम लिखने का ट्राई करो, और कहीं डाउट होता है तो डायरेक्टली मुझे सेंड करो। ठीक है, होप द कंसेप्ट इज क्लियर।